चौधरी साहब, एक और रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें ख़ास तौर पे जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसमें जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के हवाले से बात की गई है कि 95% इन्होंने फ़ायदे तो हासिल कर लिए, मराद तो ले लिए, लेकिन जो कंडीशन थी, जो शराइत थी, वो पूरी करने में नाकाम रहे हैं। अब हम देख रहे हैं FBR की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि जी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी इनके खिलाफ भी और जो जूलर्स हैं उनके खिलाफ भी। ये कामयाब होंगी? जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि उनके अंदर तो खुद मुका वाली एक पॉलिसी पाई जाती है, कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अगर ये वाले सारे चैलेंजेस रहे तो किस तरह से अहदाफ पूरे किए जाएंगे? या इस बार हम देख रहे हैं कि FBR पर भी एक सख्ती है कि भाई आप तो अपने अहदाफ पहले भी नहीं पूरे कर पाए, इस बार तो आपने पूरे करने हैं? नहीं, FBR के ऊपर सख्ती होना या ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये ऐलानात किए जा रहे हैं और एक मखसूस जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि ये हम ज्वेलर्स के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करेंगे या रियल इस्टेट सेक्टर के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, तो ये वैसे कानून भी मेरे ख्याल में सही नहीं है। और इसको तो हम हरासमेंट की मद में देखते हैं कि ये जो है ना टैक्स पेयर को हरास किया जा रहा है कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, आप उसके लिए जो है ना वो खबरें चला रहे हैं कि जी ये आप किस बिना के ऊपर, और सारे सेक्टर नहीं है कि हमारे शुगर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे पास फ्लोर मिल्स हैं, हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर जहाँ पे जो है ना वो ये सारे का सारा क्रैकडाउन हो सकता है। अब उसमें किसी एक जो अभी AGP की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया ना चौधरी साहब, इसमें बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के रीजनल टैक्स ऑफिस में जांचे गए 57% जो बिल्डर्स और डेवलपर्स थे वो नॉन फाइलर्स थे। बिल्कुल ऐसा ही है जो ठीक नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि क्या सिर्फ ये बिल्डर्स या ज्वेलर्स या कोई एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया जो बताया जा रहा है ना वो तो सही नहीं है। तो सब में ये नॉन फाइलर्स हर इंडस्ट्री में है, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है, कौन से बिजनेस में नहीं है। सिर्फ एक दो बिजनेसेस को लेना, मैं इसके ऊपर जो है ना इनका ये कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की आपको बात करूं, इंडिया में जो है ना उन लोगों ने क्या बोलते सेल्स टैक्स 2.0 जो है ना वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और वो वहां पे 5% के ऊपर ले आए सेल्स टैक्स को, जो बुनियादी जरूरत के आइटम्स हैं या खाने पीने के जो आइटम्स हैं। इसी तरीके से जो नॉर्मल आइटम्स हैं उनका जो टैक्स रेट है उन्होंने 12% के ऊपर लिया है। तो एक तरफ जो है ना वो हमारे हमसाये ममालिक हैं वो टैक्स में रिबेट्स दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे इस तरह हरासमेंट करके टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो सकते, 100 साल में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस में हूँ और मैं पहले से ऐलान करता फिरूं कि मैंने फलान जगह छापा मारना, मैंने फलां को पकड़ना है, तो फलां क्या तैयार बैठा हुआ होगा इस चीज के लिए? तो फिर टैक्स नेट को वाइड कैसे किया जाए? अगर सख्ती भी ना की जाए तो फिर किस तरह से हम तमाम तबकात को इसमें लेके आए? सब इनकार कर देंगे। एक सैलरीड क्लास पे जोर चलता है, उसी पे हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम लोग थे, सैलरीड क्लास। नहीं, सख्ती बिल्कुल अपनी जगह पे की जानी चाहिए, एज पर लॉ की जानी चाहिए, और जितने भी अक्रॉस द बोर्ड नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए ना। अब सिर्फ और सिर्फ सैलरी टैक्स जो क्लास है उसको जो है ना वो शिकंजे में इसलिए जकड़ा हुआ है कि उनके ऑलरेडी टैक्स कट जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टैक्स डिवीजन होता है ना वो हमारी एक सिलेक्टेड अशराफिया है जो अरब रुपए कमा रहे हैं और वो लोग जो है ना चंद हजार रुपए टैक्स देते हैं। इस किस्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर एक में है। तो उसके लिए FBR को अपने सिस्टम को इतना कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा कि उसके टैक्स ऑडिट में ऑटोमेटिकली अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे लोग आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।